जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा। कोई गया भाई? हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। मधुप्रिया, इस पंखे में कोई नुकसा जब चलता है तो ये ना बिजली वाले से ठीक करवाना। ये वाला बिजली वाले को दिखाना ये पंखा आवाज क्यों करता है। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सबके देने वाले पृथ्वी पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो आओ पहले दो जो हमारे आचार्य आज के दिन चले गए, श्रील शिवानंद सेन और श्रील स्वरूप दामोदर, ये सब गौर पार्षद थे और भगवान के साथ ये रहने वाले थे, बड़े महान। तो इनकी कृपा की याचना करें,
ये भजन गा करके ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, कहा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काल पाषाणे कुटीब माथा अनिले पाशिब, पाषाणे गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाब, गौरंगा सही सवा संगेरा संगे ये कोई लोविला, सही सवा ये सही संग न पाया कांदे नरोत्तमदा, सही संग न पाया ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु जय शिवानंद ठाकुर, जय शिवानंद ठाकुर, जय स्वरूप ठाकुर, जय स्वरूप ठाकुर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय ये जो
आचार्य जिनका कभी कभी किसी का तिरुभाव आविर्भाव आता है, यही हमारी भक्ति का स्रोत हैं। इनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रभुपाद ने इसलिए इनकी स्मृति, इनको याद करने के लिए कहा है। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर कहाँ हैं? स्वरूप जी का आज तिरुभाव, उनका भी नाम है इसमें। श्रील स्वरूप दामोदर और श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? ये बड़ी महान विभूति है, बड़ी महान विभूति है। श्रील सनातन कहाँ है? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ है? और श्रील कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एक कहाँ चले गए? नरोत्तम ठाकुर जो इस भजन के रचयिता है, बड़े भाव विभोर, बड़े भाव के वो निधि थे, बड़ा उच्च उनका जीवन था। तो इन सब के विरह में वो कह रहे हैं, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। भाव है। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ संगियों का, उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास शर्मा तो रो रहा है। बोलो श्रील शिवानंद सेन जी महाराज की, बोलो श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज की। पहले श्रील शिवानंद सेन, प्रतिवर्ष चतुर्मास्य वर्षा ऋतु के 4 माह की अवधि से 1 माह पूर्व शिवानंद सेन वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बंगाल से 200 भक्तगण की एक मंडली लेकर जगन्नाथपुरी जाते थे। आज जो रथ यात्रा, उसके लिए ही शिवानंद सेन जी महाराज, देखो रथ यात्रा के लिए जाते थे, तो आज के दिन रथ यात्रा की जिंदगी वो धाम को गए, 200 भक्तों को लेके जाते थे। सब प्रबंध यही देखते थे। ये सब के भोजन चुंगी कर, घाट कर तथा आवास का भय स्वयं करते थे। सारा खर्चा खुद करते 200 भक्तों पर, तथा व्यक्तिगत रूप से उनकी सुख सुविधा का प्रबंध करते थे। शिवानंद सेन सब जीवों के प्रति वैष्णव करुणा दर्शाते थे। जो वैष्णव बड़ा करुणा में होता है, जैसे हमारे गुरु महाराज, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए भेदभाव हो सकता है, लेकिन वैष्णवों के लिए कोई भेदभाव नहीं है। करुणा दर्शाते थे, चाहे वे मानस हो अथवा पशु। जब एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में सम्मिलित हो गया, तब शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को भोजन कराया तथा उसके लिए नाव का किराया भी चुकाया। एक दिन जब वह कुत्ता लुप्त हो गया, तब शिवानंद सेन ने 200 व्यक्तियों को उसकी खोज के लिए भेजा।
पूरी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते के सामने नारियल का गुदा डाल रहे हैं। भगवान अपना प्रसाद उसको दे रहे हैं, कुत्ते को। यह कुत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण कर समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया। देखो गौर कृपा कैसी है, भक्त कृपा मिली, उस कुत्ते को गौर कृपा मिली, सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया। अगले दिन उस कुत्ते को अदृश्य पाकर शिवानंद सेन समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। अभी देखो, पहले उस कुत्ते पर कृपा हुई एक भक्त की। शिवानंद जी महाराज बहुत बड़े वैष्णव हुए। वैष्णव का तो दया के सागर हैं, दयालु हैं। पर दया मतलब सबसे बड़े वैष्णव हमारे नारद जी हैं। भगवान ने कहा देव ऋषियों में मैं नारद हूं। तो नारद जी ने एक बार क्या देखा कि कुबेर के दो पुत्र जल में स्वर्गलोक की अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो नारद जी जब उधर से गुजरे, अप्सराओं ने झट धाके तन ढक लिए। वो इतने महान ऋषि जा रहे हैं। लेकिन वो कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, कुबेर खजांची हैं स्वर्गलोक, उनको बड़ा अहंकार था। वो खड़े रहे, नग्न खड़े रहे। अभी नारद जी ने क्या दया दिखाई उस पर, मूर्खो तुम कुबेर के पुत्र होकर तुम्हें शर्म नहीं आती, नग्न खड़े हो, तुम इस मनुष्य योनि के, देव योनि के योग्य नहीं हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। अभी यहां कोई मूर्ख प्रश्न कर सकता है ये क्या दया है? ये दया है। मूर्ख लोग जो है ना, कहा ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना उसको डंडे से ही समझाना पड़ता है। तो संत हमारे एक आचार्य थे, नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम था उनका, जो चाबुक मारते थे, हैं? अभिराम ठाकुर। जिसको एक चाबुक उनका पड़ गया, समझो वो भक्त बन गया। तो अभी कुबेर जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। सोमरस पी रखा था, नशा उनका उतर गया। कहले महाराज क्षमा करो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा करो। कि मैं अपना श्राप वापस नहीं लूँगा, जाओ, जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे पृथ्वी पर, तुम नंद बाबा के आंगन में जाकर वृक्ष बनोगे और कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। वर भी साथ में दे दिया। दोनों वृक्ष खड़े रहे बड़े समय तक। कृष्णावतार हुआ। यशोदा मैया ने उखल के साथ बांध दिया भगवान को। भाव और प्रेम, उखल के साथ जब बांध दिया, भगवान उखल को गिरा के ले आए। दो वृक्ष जो खड़े थे, जमल अर्जुन, जो वृक्ष कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर वृक्ष रूप में, उनमें उखल फंसा कर भगवान ने वृक्षों को गिरा दिया और कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हम ये सोचते थे कि हमको नारद जी ने श्राप दिया है, लेकिन वो श्राप नहीं था, वो हमारे लिए वरदान था। उसके फलस्वरूप हमें आज आपके दर्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद इतने दयालु थे, कभी कोई बड़ी मूर्खता, जैसे गुरु, उनके गुरु भाई की बात मैंने सुनाई थी, मंदिर में आता था लेकिन चोरी करता था। भगवान प्रभुपाद ने निकाल दिया उसको, डांट कर निकाला, दोबारा नहीं फिर देखा मंदिर में किसी ने उसको। तो ये बातें समझने की हैं। दयालु का तो नहीं है
तुम सब गुंडागर्दी बदमाशी करो फिर भी तेरे पीठ पे हाथ पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान भी दयालु हैं, लेकिन दुष्टों का दमन भी वो करते हैं। तो शिवानंद सेन दयालु थे, कुत्ता उनके साथ जुड़ गया उनकी मंडली में और उसको भोजन भी दिया उन्होंने। फिर वो और बड़ी लंबी कथा है उसकी चैतन्य चरितामृत में। एक जगह उसको नौका में नहीं बैठने दिया और नौका ना भी कहता हम कुत्ते को नहीं बैठाते, कहते भाई मैं तेरे को ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, नहीं माना। कुत्ता बेचारा खुद ही आके पुरी में पहुँच गया भगवान के पास। भक्त की कृपा मिली और गौर भगवान की कृपा मिली उस कुत्ते को, और दूसरे दिन कुत्ता ने शरीर छोड़ दिया, धाम में चला गया, उस आत्मा का उद्धार हो गया। तो शिवानंद महाराज बड़े महान थे। पुरी में चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हुए श्रील शिवानंद तथा भक्तगण नियमित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के आनंद वर्धन संग में स्नान करते। श्रील शिवानंद ने अपनी सकल संपत्ति श्री कृष्ण एवं वैष्णवगण की सेवा में लगा दी। संपत्ति किसी के पास है तो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। साथ तो जाना नहीं है कुछ, साथ तो शरीर में नहीं जाना, लेकिन जब मोह है तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। प्रयास करना है हमने कृष्ण भगवान की सेवा करने का, तभी आगे हम भक्ति में बढ़ेंगे, नहीं तो खड़े ही रहेंगे एक जगह। उनका समग्र परिवार तथा सेवक श्री गौरांग महाप्रभु के एक निष्ठ अनुयायी थे शिवानंद जी के। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर, बहुत बड़े कवि कर्णपुर जो हुए, बहुत बड़े कवि हुए, वो शिवानंद जी के ही बेटे थे और त्रिकालज्ञ थे पुत्र वो। भगवान की सेवा करने से एक महान पुत्र ने जन्म लिया। कवि कर्णपुर और गणोदेश, कवि कर्णपुर और गणोदेश दीपिका में कहते हैं शिवानंद सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का मूर्ति रूप हैं। श्री कृष्ण लीला में वह श्रीमती राधा रानी की द्वितीय बीना गोपी हैं। गोपी की अवतार है, गोपियों जैसा भक्त कोई हुआ ही नहीं भगवान का। शिवानंद सेन भी गोपी के अवतार थे, द्वितीय बीरा। एक भजन में देवकी नंदन दास उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, मैं शिवानंद सेन को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य प्रेम से परिपूर्ण हैं। श्री गौर राय के युगल चरण की उनकी जाति जीवन तथा संपदा है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्रील शिवानंद सेन जी महाराज की। बड़े महान वैष्णव थे। अभी आओ श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की। श्री चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षदों में से एक पुरुषोत्तम आचार्य स्वरूप श्री कृष्ण, पुरुषोत्तमाचार्य स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के अंतःकरण से यथा तथ्य अवगत थे। समस्त भक्ति रसों के आगार के रूप में मेहमान मंडित करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके नाम के संग दामोदर शब्द जोड़ दिया था। महाप्रभु ने स्वरूप उनका नाम था, उनका स्वरूप दामोदर बना दिया। बोलो श्री स्वरूप दामोदर जी महाराज की। श्री स्वरूप दामोदर ने श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा रानी के भाव में अभिष्ट श्री चैतन्य की अंतरम अनुभूतियों को
इस जगत के समक्ष प्रकाशित किया। गौरांग महाप्रभु के भक्तों को भांपते हुए श्रील स्वरूप दामोदर भगवान की आंतरिक भावनाओं को उभारने के निमित्त कीर्तन करते। विरहानल से विकसित श्री चैतन्य को शांत करने हेतु वे गीत गोविंद, कृष्ण करुणामृत तथा चंडीदास एवं विद्यापति के प्रेम गीतों को गाते। ये जितने भी महान हुए इन्होंने बड़े प्रेम गीत लिखे हैं, तो शिला स्वरूप गा करके भगवान को शांत करते। गौर भगवान राधा भाव में हैं। राधा भाव तो इतना महान है कि वो क्या हम तुच्छ जीव उसकी चर्चा करें, बड़ा महान भाव है। उनकी लीलाओं को परिपुष्ट करने हेतु श्रील स्वरूप दामोदर एवं श्रील रामानंद राय निशिवासर श्री चैतन्य के निकट ही रहते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साढ़े तीन अत्यंत अंतरंग भक्तों रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, शिकी महती, माधवी देवी, ये तीन रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और शिकी महती और आदि भक्त माधवी देवी में से एक हैं। जिस प्रकार ललिता एवं विशाखा राधा रानी की परम प्रिया गोपियाँ हैं, उसी प्रकार श्रील स्वरूप दामोदर विशाखा सखी एवं रामानंद राय ललिता सखी श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग पार्षद हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गौड़िया भक्तगण के संरक्षक थे। अतः जब भी कोई भक्त अनुचित व्यवहार करता, भगवान गौर सुंदर कहते, स्वरूप तुम्हारे गौड़िया ने यह कर दिया, वह कर दिया। श्री स्वरूप दामोदर कोई भी नव रचित श्लोक, गीत अथवा अन्य श्री चैतन्य को स्वीकृति हेतु दिए जाने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से यह जांच करते थे कि उसमें कोई व्याकरणिक अथवा दार्शनिक दोष ना हो। श्रील कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य चरितामृत का संकलन करने में श्रील स्वरूप दामोदर कृत कक्षा का उपयोग किया। श्रील स्वरूप दामोदर ने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ संगीत दामोदर की भी रचना की। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में स्थित है। बोलो श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज की जय। तो ये बड़े महान पार्षद भगवान के आज के दिन ये धाम में चले गए। यहाँ भी बड़े कार्य किए इन्होंने। बस इनके श्री चरणों में, श्रीला शिवानंद के श्री चरणों में और श्रीला स्वरूप दामोदर के श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हमें गौर भगवान की भक्ति दें। हम गौर भक्त वृंदों के चरणों में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो और हम भक्ति पथ में वृद्धि करें। ऐसे दोनों चारे हम सब पर कृपा करें। तो प्रभु जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र जी महाराज, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, समस्त गौर भक्त वृंद और विशेषकर प्रभुपाद कृपा से आज जगन्नाथ जी की 19वें दिन की कथा है।